आजकल की जिंदगी मतलब कितनी आसान और सुविधाजनक हो गई है, लगता है ना। हाँ बिल्कुल। खाना मंगवाना हो या कुछ देखना हो, दोस्तों से बात करनी हो, सब कुछ बस उंगलियों पर है। और राइट। मजे की बात यह है कि अक्सर ये सब बहुत सस्ता लगता है, कभी कभी तो जैसे बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त जैसा ही लगता है। हाँ। पर क्या ये वाकई इतना सस्ता है या इसकी कोई और कीमत भी है जो हम चुका रहे हैं? आज हम इसी सवाल के तह तक जानने की कोशिश करेंगे। हम उन छिपी हुई लागतों को समझेंगे जो हमारी रोजमर्रा की आधुनिक सुविधाओं के साथ जुड़ी हैं, खासकर भारत के संदर्भ में। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर अक्सर चीजों की कीमत सिर्फ पैसों में देखते हैं, है ना? हाँ। लेकिन कई बार एक अनदेखी कीमत होती है जो हम अपनी सेहत, अपने कीमती समय, अपने ध्यान यानी फोकस, अपने पैसों के मैनेजमेंट और यहाँ तक कि अपने मन की शांति से चुकाते हैं। हम्म। और ये ऐसी लागतें हैं जो धीरे धीरे बिना हमें पता चले हमारी जिंदगी को एक अलग ही दिशा दे देती हैं। आज हमारा मकसद इन्हीं छिपी हुई लागतों को सामने लाना है और ये समझना है कि हम असल में क्या दाम चुका रहे हैं। तो मेरा मतलब है, शुरुआत करते हैं उस चीज से जो शायद सबसे आम है, फास्ट फूड। हाँ बिल्कुल। जैसे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर हो या डोमिनोज का पिज्जा, 200-300 रुपए में पेट भर जाता है। पहली नजर में तो ये काफी किफायती लगता है। हाँ बिल्कुल किफायती लगता है, लेकिन यहीं पर वो छिपी हुई कीमत सामने आती है। भारत में आज सेहत को लेकर एक खामोश संकट मंडरा रहा है। आप सोचिए, दुनिया में डायबिटीज के हर 4 मरीजों में से एक भारतीय है। हर 4 में से एक? बाप रे। हाँ, ये संख्या करीब 21.2 करोड़ लोगों की है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये तो बहुत ज्यादा है। याद करें हमारे बड़े बुजुर्ग, वो घर की बनी दाल, रोटी, सब्जी और चावल खाकर सेहतमंद रहते थे, है ना? बिल्कुल। लेकिन अब हम तेजी से उस खाने को बर्गर, फ्राइज और मीठी कोल्ड ड्रिंक से बदल रहे हैं। और रिसर्च भी यही इशारा करती है अच्छा। कि ये जो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना है, जिसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं ना, हाँ हाँ। उसकी खपत में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी भी डायबिटीज का खतरा करीब 12% तक बढ़ा सकती है। सिर्फ 10% से? हाँ, सिर्फ 10%। तो वो जो झटपट मिलने वाला, सस्ता लगने वाला खाना है, वो असल में पैसे की बचत नहीं कर रहा। इसे हम भविष्य की सेहत पर लिया गया एक कर्ज समझ सकते हैं। ओ, उधार जैसा। सही कहा। हाँ, और इस कर्ज का ब्याज धीरे धीरे मोटापे, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों के रूप में जमा होता रहता है। तो जो आज सस्ता लग रहा है, बिल्कुल, जो आज 300 रुपए का लग रहा है, वो आने वाले सालों में हजारों लाखों का खर्चा बन सकता है। सेहत का खर्चा। ये वाकई सोचने वाली बात है। सेहत की ये कीमत तो समझ आती है। अब बात करते हैं मनोरंजन की दुनिया की, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जियो सिनेमा, हॉटस्टार, ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। इनके सब्सक्रिप्शंस भी काफी सस्ते हैं। अक्सर महीने के 500 रुपए से भी कम में कई सारे विकल्प मिल जाते हैं। पर यहाँ ना बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसकी छिपी हुई कीमत क्या हो सकती है? इसकी छिपी हुई कीमत है हमारा सबसे कीमती खजाना, हमारा समय। समय। हाँ, पैसा तो शायद हम फिर कमा लें, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। खासकर भारत के मेट्रो शहरों में वीकेंड पर पूरी की पूरी वेब सीरीज एक बार में खत्म कर देना, जिसे बिंज वॉचिंग कहते हैं। हाँ हाँ, बिंज वॉचिंग। ये जैसे एक चलन बन गया है और लोग काफी गर्व से बताते हैं कि उन्होंने 8-10 घंटे लगाकर पूरा सीजन निपटा दिया। लेकिन हर बार जब हम कहते हैं बस एक और एपिसोड देख लेता हूं, तो उसका मतलब होता है शायद नींद का 1 घंटा कम हो गया। हाँ। या पढ़ने के लिए रखा कोई चैप्टर छूट गया, या कोई नई स्किल सीखने का जो मौका था वो हाथ से निकल गया। ये छोटे छोटे समझौते मिलकर हमारी जिंदगी पर बड़ा असर डालते हैं। सही बात है। मनोरंजन जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। ये हमें ताजगी देता है। बिल्कुल। पर तब ये मनोरंजन हमारे जरूरी कामों, हमारे लक्ष्यों और हमारी तरक्की के रास्ते में आने लगे, तो ये सबसे महंगी लग्जरी बन जाता है। भले ही सब्सक्रिप्शन सस्ता हो। बिल्कुल बिल्कुल। कीमत समय की है। और फिर आता है सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनका इस्तेमाल तो बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता। हाँ, दिखता तो मुफ्त है, लेकिन क्या ये वाकई मुफ्त है? कहीं ये हमारे समय और ध्यान की सबसे बड़ी कीमत तो नहीं वसूल रहा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अब औसतन रोजाना लगभग 7 घंटे ऑनलाइन बिता रहे हैं। 7 घंटे रोज? हाँ, रोज। और इसमें से 2.5 घंटे से ज्यादा का समय सिर्फ सोशल मीडिया पर जा रहा है। और किशोरों के लिए तो यह स्थिति और भी गंभीर है। करीब 60% बच्चे रोज 3 घंटे से ज्यादा समय सिर्फ स्क्रीन पर उंगलियां फिराने यानी स्क्रॉलिंग में बिता रहे हैं। 3 घंटे से ज्यादा? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी कीमत हम कई तरीके से चुका रहे हैं। हमारा ध्यान लगाने की क्षमता यानी अटेंशन स्पैन वो कम होता जा रहा है।
मन में एक अजीब सी बेचैनी, चिंता या एंजाइटी बढ़ रही है। और सबसे बढ़कर इन्फ्लुएंसर्स और यहाँ तक कि अपने दोस्तों की चमक दमक वाली ऑनलाइन जिंदगी से अपनी साधारण सी लगने वाली जिंदगी की लगातार तुलना करने का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया है। हाँ, ये तुलना वाला फैक्टर तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। जो चीज बस टाइम पास करने या ये देखने के लिए शुरू होती है कि दुनिया में क्या चल रहा है, वो अक्सर दिमागी थकान, नींद की कमी और आत्मविश्वास में गिरावट पर जाके खत्म होती है। ध्यान यानी फोकस इस दौर की सबसे बड़ी ताकत है, हमारी सुपर पावर कह सकते हैं। और हम इसे उन ऐप्स को मुफ्त में सौंप रहे हैं जिनका पूरा बिजनेस मॉडल ही हमें भटकाए रखने पर टिका है। तो ये मुफ्त होकर भी बहुत महंगा पड़ रहा है असल में। ऑनलाइन शॉपिंग का भी कुछ ऐसा ही मामला लगता है। Amazon, Flipkart, Myntra जैसी वेबसाइट्स हमें लगातार डिस्काउंट, सेल, ऑफर दिखाकर लुभाती रहती हैं। और जब हम 1000 रुपए की चीज 500 में खरीद लेते हैं तो लगता है कि हमने पैसे बचा लिए, बहुत स्मार्ट शॉपिंग की है। हाँ, वो फीलिंग तो आती है कि वाह क्या डील मिली, लेकिन ये बचत का एक भ्रम जरूर पैदा करता है। इस चक्कर में अक्सर हम वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें असल में कोई जरूरत ही नहीं होती। हाँ, ये होता है। और आजकल क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और ये बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स, हाँ, BNPL, इन्होंने बिना सोचे समझे खर्च करना इतना आसान बना दिया कि पता ही नहीं चलता कब जेब खाली हो गई। सही में। इसका नतीजा ये हो रहा है कि कई युवा भारतीय बिना जाने समझे कर्ज के एक ऐसे जाल में फंसते जा रहे हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। हर लाइटनिंग डील या बम्पर डिस्काउंट की असली कीमत वो पैसा नहीं है जो हमने बचाया, बल्कि वो पैसा है जो हमने बर्बाद किया। और वो गैर जरूरी सामान है जो घर में इकट्ठा होता जा रहा है। कबाड़। हाँ, कबाड़। सच्ची अमीरी ज्यादा चीजों के मालिक होने में नहीं, बल्कि कम चीजों की जरूरत महसूस करने में है। ये हमारे आर्थिक अनुशासन की कीमत है जो हम चुका रहे हैं। अच्छा, एक और चलन जो आजकल बहुत आम है वो है कैफे कल्चर। हाँ। कई लोगों के लिए किसी फैंसी कॉफी शॉप जैसे स्टारबक्स या CCD में जाकर कॉफी पीना सिर्फ कॉफी पीना नहीं है, ये एक तरह का लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन गया है, अपनी पहचान जताने का तरीका। बिल्कुल। 250-300 रुपए की एक कप कॉफी शायद एक बार में ज्यादा ना लगे। हाँ, एक बार में तो ठीक लगता है, लेकिन अगर ये रोज की आदत बन जाए तो महीने के आखिर में ये एक अच्छी खासी रकम बन जाती है। और एक और बात जिस पर कम ध्यान जाता है, इन खास दिखने वाली कॉफी ड्रिंक्स में अक्सर चीनी की मात्रा किसी कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा होती है। ओह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। यहाँ असली कीमत सिर्फ पैसे की नहीं है, ये हमारी पहचान से भी जुड़ जाता है। पहचान से कैसे? हम क्या खाते पीते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं, इसके जरिए हम समाज में अपना एक स्टेटस दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। अच्छा। कॉफी का असली काम हमें ताजगी और ऊर्जा देना होना चाहिए, लेकिन जब यह सिर्फ दिखावे या रुतबे का प्रतीक बन जाती है तो ये हमारी जेब भी खाली करती है और धीरे धीरे हमारे मूल्यों को भी बदल सकती है। हम बाहरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। सही कहा। अब आते हैं मोबाइल गेमिंग की तरफ। PUBG, BGMI, फ्री फायर जैसे गेम्स बहुत पॉपुलर हैं, खासकर युवाओं में। हाँ, बहुत। और ये फ्री टू प्ले है, यानी खेलने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। पर क्या इनकी सच में कोई कीमत नहीं है? इनकी कीमत भी है और वो चुकानी पड़ती है, हमारे समय, हमारे ध्यान और कई बार हमारे मन की शांति से भी। मन की शांति से भी? हाँ, भारत में ऐसे कई किशोर हैं जो अब रोजाना 6 से 10 घंटे तक मोबाइल पर गेमिंग में बिता रहे हैं। 6 से 10 घंटे रोज? जरा सोचिए, दिन का इतना बड़ा हिस्सा। इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई, उनकी नींद और उनके परिवार और दोस्तों के साथ रिश्तों पर पड़ता है। कुछ मामलों में तो उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अकेलेपन जैसी भावनाएं भी बढ़ने लगती हैं। ओह, ये तो सीरियस है। बिल्कुल। जो चीज सिर्फ थोड़े मनोरंजन के लिए शुरू होती है वो बहुत जल्दी एक लत में बदल सकती है। और जब लत हावी हो जाती है तो फिर हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं रहता। बात सीधी सी है, जब तक आप गेम को कंट्रोल कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब गेम आपको कंट्रोल करने लगे तो समझिए कि आप एक भारी कीमत चुका रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी की, अपने मानसिक सुकून की। और एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है जिसके बारे में आपने बताया था, फिटनेस पैराडॉक्स। हाँ, फिटनेस पैराडॉक्स। के कई युवा भारतीय फिट रहने के लिए जिम की महंगी मेंबरशिप लेते हैं, फिटनेस ऐप सब्सक्राइब करते हैं या महंगे फिटनेस गैजेट्स खरीदते हैं, लेकिन फिर उनका इस्तेमाल ही नहीं करते। हाँ, ये बहुत देखने को मिलता है। लोग जोश में शुरुआत तो करते हैं पर वो जोश ज्यादा दिन टिकता नहीं। और फिर वो गिल्ट। हाँ, वही नतीजा, पैसा बर्बाद होता है और साथ में एक अपराध बोध, एक गिल्ट की भावना भी बढ़ती है कि मैंने पैसे लगाए पर मैं कुछ कर नहीं रहा। यहाँ छिपी हुई कीमत सिर्फ पैसों की नहीं है, ये भावनात्मक भी है।
वो इस्तेमाल ना हुई मेंबरशिप या घर के कोने में पड़ा महंगा ट्रेडमिल हमें बार बार हमारे अधूरे संकल्पों की याद दिलाता है। हम सोचते हैं कि पैसा खर्च करके फिटनेस खरीद लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि सेहत ना फिटनेस खरीदी नहीं जा सकती, उसे कमाना पड़ता है। कमाना पड़ता है। हाँ, रोजाना की मेहनत से, अनुशासन से। तो यहाँ हम ना सिर्फ पैसा गंवा रहे हैं, बल्कि खुद पर से अपना भरोसा भी कम कर रहे हैं। ये कुछ ना करने की या शुरू करके छोड़ देने की कीमत है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी साफ नजर आती है। फास्ट फूड हमारी सेहत पर भारी पड़ रहा है, OTT प्लेटफॉर्म्स हमारा समय खा रहे हैं, सोशल मीडिया हमारा ध्यान भटका रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग हमारी जेब खाली कर रही है और आर्थिक अनुशासन बिगाड़ रही है, कैफे कल्चर गैर जरूरी खर्च और दिखावे को बढ़ावा दे रहा है, मोबाइल गेमिंग हमारी उत्पादकता और मानसिक शांति छीन रही है, और फिटनेस के नाम पर की जाने वाली लापरवाही हमारे पैसे और आत्मसम्मान दोनों को चोट पहुंचा रही है। ये तो वाकई कई सारी अदृश्य कीमतें हैं। बिल्कुल, इसे हम आज के जमाने की माया कह सकते हैं। एक ऐसा डिजिटल भ्रम जो हमें उन चीजों से दूर ले जाता है जो जिंदगी में वाकई मायने रखती हैं। माया? इंटरेस्टिंग। हाँ, जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि कहते थे कि मोह माया हमें सच के रास्ते से भटकाती है, वैसे ही आज ये स्क्रीन, ये सब्सक्रिप्शन, ये शॉपिंग कार्ड्स हमें भटका रहे हैं। ये हमें थोड़े समय का सुख, थोड़ी देर की सुविधा तो देते हैं, लेकिन लंबी दौड़ में हमें कहीं ना कहीं कमजोर बनाते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हमें इन सभी आधुनिक सुख सुविधाओं को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? क्या हमें तकनीक से दूर भागना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी तरह से छोड़ देना ना तो मुमकिन है और ना ही जरूरी। तकनीक और ये सुविधाएं अपने आप में बुरी नहीं हैं। अच्छा। असल चीज है जागरूकता और संतुलन। हमें इनका इस्तेमाल करना है, लेकिन सोच समझकर, होशो हवास में। तो कैसे करें ये? देखिए, पहला कदम हो सकता है सचेत उपभोग का अभ्यास करना। कुछ भी खरीदने, खाने, देखने या करने से पहले एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? या मैं ये सिर्फ आदत, बोरियत या दूसरों को देखकर कर रहा हूं? ये छोटा सा सवाल हमें कई गैर जरूरी कामों से बचा सकता है। ये तो अच्छा पॉइंट है। दूसरा कदम डिजिटल डिटॉक्स या उपवास। कोशिश करें कि हफ्ते में कुछ घंटे या हो सके तो एक पूरा दिन स्क्रीन से दूर बिताएं। फोन बंद रखें, लैपटॉप ना खोलें। एक पूरा दिन मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल लग सकता है शुरू में, पर कोशिश करें। बाहर निकलें, लोगों से मिले, कोई किताब पढ़ें। इससे दिमाग को आराम मिलेगा और असली दुनिया से जुड़ाव महसूस होगा। ठीक है। और तीसरा, खुद पर निवेश करें। जब आप गैर जरूरी खर्चों को कम करेंगे तो कुछ पैसा बचेगा, है ना? हाँ। उस पैसे को या उस बचे हुए समय को अपनी स्किल्स बढ़ाने में, कोई नई चीज सीखने में, अच्छी किताबें पढ़ने में या अपनी सेहत सुधारने में लगाएं। ये एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न आपको जिंदगी भर मिलेगा। मतलब बर्गर छोड़ के किताब खरीद लें। हाँ, या कोई कोर्स कर लें। चौथा, सफलता की अपनी परिभाषा तय करें। समाज हमें बताता है कि सफलता का मतलब है ज्यादा पैसा, बड़ा घर, महंगी गाड़ी। पर क्या यही असली सफलता है? हमारी भारतीय संस्कृति ने हमेशा जरूरत के हिसाब से जीने और संतोष पर जोर दिया है, ना कि अंधाधुंध उपभोग पर। उन जोड़ों की ओर लौटने की कोशिश करें। कम चीजों में भी भरपूर खुशी मिल सकती है। सादगी अपने आप में एक बड़ी ताकत है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि जिंदगी में शायद ही कुछ सचमुच मुफ्त मिलता है। बिल्कुल। हर चीज की एक कीमत होती है, चाहे वो हमें सीधे तौर पर दिखे या ना दिखे। बर्गर की कीमत सिर्फ 200 रुपए नहीं है, वो हमारी सेहत भी हो सकती है। सही। नेटफ्लिक्स का दाम सिर्फ 499 रुपए महीना नहीं है, वो हमारा कीमती समय भी हो सकता है। सोशल मीडिया भले ही फ्री हो, पर वो हमारे ध्यान की कीमत वसूल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। असली सवाल ये नहीं है कि हमें इन आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, वो तो हम करेंगे ही शायद। असली सवाल ये है कि क्या हम उनकी छिपी हुई कीमतों के बारे में जानते हैं? क्या हम जागरूक हैं? जागरूकता। हाँ, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हम क्या कीमत चुका रहे हैं, तभी हम एक सोचा समझा सचेत चुनाव कर सकते हैं। तब वो लागत एक मजबूरी नहीं, बल्कि हमारा फैसला बन जाती है। ये बात है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, अगर भारत का युवा इन अदृश्य कीमतों को पहचान ले और सोच समझकर अपने फैसले लेने लगे, तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, बल्कि
पूरे देश के लिए स्वास्थ्य, स्पष्टता और सच्ची आज़ादी का एक मजबूत भविष्य भी तैयार कर सकते हैं। वाह। ये बदलाव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होगा। तो अगली बार जब आप अपना फोन उठाकर स्क्रॉल करने लगें या ऑनलाइन कुछ खरीदने जाएं या कोई वेब सीरीज देखना शुरू करें, तो बस एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से सवाल करें, क्या मैं इसकी कीमत कहीं उन चीज़ों से तो नहीं चुका रही हूँ जो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती हैं? क्या ये सौदा वाकई मेरे फायदे का है? ये सवाल पूछना शायद ये पहला कदम है। आजकल की जिंदगी मतलब कितनी आसान और सुविधाजनक